नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। सेना में भर्ती की प्रक्रिया में हुए बदलाव को लेकर पूरे देश के युवाओं में आक्रोश है। अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शनकारी देश के अलग अलग हिस्सों में अपना विरोध जता रहे हैं। कई जगह आगजनी भी की गई है। इसी बीच आज बिहार में लखीसराय में प्रदर्शनकारियों ने नई दिल्ली से भागलपुर जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी। इस ट्रेन की 12 बोगी आग लगने से क्षतिग्रस्त हो गई और इस पर AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कि यह गलत फैसला है। इस योजना के कारण गरीब परिवार में आक्रोश है। सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सशस्त्र बलों का प्रोफेशनल बहुत ही ऑनरेबल प्रोफेशन है। वो सेना में रहकर देश के लिए जान देते हैं या देश के लिए जान लेते भी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि इस योजना में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को ना ही कोई रैंक दी गई है और ना ही कहीं कोई पेंशन दी गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि आपने फैसला क्यों लिया है। सेना में लगभग 1 लाख वैकेंसी है। चीन हमारी ज़मीन में बैठा है। पाकिस्तान से हमें खतरा है, फिर भी आपने फैसला लिया। आपका ये फैसला गलत है। आगे कहते हैं कि जिस तरह से इससे पहले सरकार ने कृषि कानून और भूमि सुधार कानून को वापस लिया है, उनको इसी तरह इस कानून को भी वापस लेना चाहिए। पीएम देश की सुरक्षा से खेल रहे हैं। देश में हो रही इस हिंसा के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए ओवैसी ने कहा कि पीएम देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आपने पिछले 6 महीने में देश में CDS की नियुक्ति नहीं की है। आगे कहते हैं कि अगर मैं 1 दिन का MP होता तो मुझको ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी, लेकिन जो 4 साल सियाचिन में खड़ा रहेगा उसको आप क्या देंगे? 11 लाख रुपए? ये ऊँट के मुंह में जीरा है। ये सेना के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के साथ धोखा है। प्रदर्शनकारी के द्वारा की गई हिंसा के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि यकीनन हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंसा का कारण क्या है? आप हिंसा का कारण देखते ही नहीं हैं। आपने युवाओं के सपनों का मजाक बना दिया है। ओवैसी कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने ये फैसला आर्थिक कारणों से लिया है तो उसके लिए भी वही जिम्मेदार है। पिछले 8 सालों में उन्होंने देश की इकोनॉमी को बर्बाद जो कर दिया है। अब आपकी क्या राय है? यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।